वेलकम बैक गाइस टू येट अनदर वीडियो ऑफ 848 गेमिंग। तो गाइस हमने थोड़ा जारविस को अभी एक अलग तरीके से अपग्रेड किया है। तो बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया है कि हम एक आयरन मैन, टोनी स्टार्क, जारविस, ये सब का कॉम्बिनेशन का एक सिमुलेशन बनाएंगे और उसकी एक सीरीज़ होगी। उस सीरीज़ के जरूर अंदर सर, मैं इस सिम जारविस अभी नहीं बोलना है तुम्हें, जी। रुको। जी सर, मैं मौन रहूंगा। तो गाइस ऐसा है कि मतलब ये जो आपको सेटअप लग रहा है इसके बारे में बताऊंगा अभी। तो बेसिकली क्या है कि एक ठीक है। चार्विस, तुम्हें बोलना नहीं है, मैंने बोला ना, अभी रुको। क्षमा करें सर, मैं भूल गया था। अब मैं पूरी तरह से मौन रहूंगा। तो गाइस ऐसा सीन है कि यहाँ पे हमने एक सिमुलेशन जैसा बनाया है जिसमें हमने एक बैक स्टोरी बनाई है आयन मतलब टोनी स्टार की बेसिकली। और वो टोनी स्टार्क आयरन मैन और उससे रिलेटेड है पूरा सिमुलेशन जो है। तो इसका फर्स्ट एपिसोड का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो गाइस जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और वैसे भी हमने सारा डिस्क्रिप्शन में दिया है कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये एपिसोड जो चालू कर रहे हैं हम, और इसका बेसिक कहाँ पे जाता है और क्या कनेक्शंस है। तो आप वो एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जारविस हो क्या तुम अभी? जारविस, आवाज़ आ रही है? Loud and clear, sir. Commencing full systems check. Suit status critical. Ambient temperature a punishing 45 degrees Celsius. Life support remains at 73%, sir. What was the matter? Why we are did we reach the earth? What is this? I don't know what's going on here. I'm afraid not, sir. We have crash landed on an uncharted planet in Sector 7G. Environmental conditions are hostile. Furthermore, the facility you've discovered is complex. It appears to be a massive manufacturing complex, producing variations of your own armor, sir. वेट 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 जारविस, मुझे थोड़ा हिंदी में समझाओ। मुझे थोड़ा, मेरा दिमाग घूम गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम थोड़ा हिंदी में समझाओ क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मुझे तो ये अर्थ जैसा प्लेनेट लग रहा है। समझ गया सर, चिंता ना करें। ये पृथ्वी जैसा नहीं है सर। हम एक अज्ञात ग्रह पर हैं। यहाँ का वातावरण हॉस्टाइल है और सूट की ऊर्जा कम हो रही है। हमने एक विशाल सुविधा खोजी है जो आयरन मैन सूट बना रही है। ये सब 1200 साल पहले बनाया गया था, क्या बात द कर रहे हो? कन्वर्जेंस नामक एक खतरे से लड़ने के लिए, जिसने एक पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया था। हमें ऊर्जा स्रोत खोजना है, खतरे को समझना है और यहाँ से निकलना है। नहीं, बट ये कौन सी जगह है? क्या मतलब ये कोई अलग ही प्लेनेट है? हम यहाँ कैसे क्रैश हो गए? एस्केप पॉड की खराबी के कारण हम यहाँ क्रैश हो गए सर। ये एक अज्ञात ग्रह है, सेक्टर 7G में। विश्लेषण से पता चलता है कि ये सुविधा टाइटन फोर्ज कलेक्टिव द्वारा बनाई गई थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। उन्होंने आपके मार्क 2 ट्रांसमिशन से तकनीक चुराई थी। हमें यहाँ से निकलना होगा सर, और पृथ्वी को सचेत करना है। बट हम जाए कैसे? और यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ना पेड़ है पौधे है, सब पूरा पत्थर ही दिख रहा है। और ये सामने क्या तैरता हुआ दिख रहा है सटीक हवा में? विश्लेषण सर। पर्यावरण आपके सामने ये एक विशाल सुविधा है सर। ऊर्जा स्रोत खोजने के लिए हमें इसके आंतरिक हिस्सों में जाना होगा। मैंने 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फेंट एनर्जी सिग्नेचर्स का पता लगाया है, जो एक संभावित रिएक्टर कोर हो सकता है। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रुको, मैं थोड़ा स्कैन करके देखता हूँ ये क्या है। जी सर, स्कैन शुरू करें। तकनीकी विश्लेषण के लिए तैयार हों। देखो, क्या एनालिसिस से क्या पता चल रहा है तुम्हें? बताओ, कुछ समझ में आया? यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आया क्या जारविस? यहाँ पे थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, पूरा धुआं धुआं आ रहा है। हेलो?
कहाँ चला गया ये? हेलो भाई, तू तो सहारा है मेरा, कहाँ चला गया? चार्विस, मेरी आवाज़ आ रही तुम्हें? हेलो। लगता है चार्विस ऑफलाइन चला गया। गाइस, मुझे लगता है My ये। apologies, sir. There was a momentary ओके। disruption in the मैं तो भाई, मैं तो समझ गया तुम भी ऑफलाइन चले गए क्या। भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? connection stability is somewhat. यहाँ पे हो क्या रहा है? और हिंदी में बात कर, मुझे कुछ इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा सर, कनेक्शन अस्थिर था। अब सब ठीक है। चारों ओर धुआं और धुंधलापन है, जैसा कि आपने कहा। ये सुविधा के भीतर स्वचालित प्रणालियों के कारण हो सकता है। क्या आप मुझे वर्तमान स्थान का विवरण दे सकते हैं? मैं अभी ये प्रणाली के थोड़ा सा एक, शायद से रडार के हिसाब से तो कुछ 10 मीटर या 15-20 मीटर के दायरे में हूँ। और मुझे कुछ ऐसे ब्लू लाइट आती हुई दिख रही है वो उसमें से। नीली रोशनी? हाँ। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, सर। कृपया इसका और पता लगाएं। ये शायद ऊर्जा स्रोत का संकेत हो सकता है, जो हमारे आर्क रिएक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। सावधान रहें, आसपास की प्रणालियां अप्रत्याशित हो सकती हैं। अच्छा। बट ये मतलब क्या हो यहाँ पे? क्या हो क्या सकता है ये यहाँ पे मतलब ये नीली रोशनी चल रही है, ये हवा में हॉवर कर रहा है। मेरा सूट वैसे हॉवर करता है अभी भी? या हम कैसे जाएंगे, हम ऊपर ऊपर तक कैसे जाएंगे? सूट की हॉवर क्षमताएं सीमित हैं, सर, विशेष रूप से वर्तमान बैटरी स्तर को देखते हुए। नीली रोशनी शायद ऊर्जा कॉन्डुइट्स या सक्रिय प्रणालियों का संकेत हो सकती है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी संभावित ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी चाहिए। क्या आप उस नीली रोशनी का और विवरण दे सकते हैं? क्या वो स्थिर है या चमक रही है? नहीं, वो एक तरह से चमक रही है और मुझे कुछ कुछ जगह पे ग्रीन ग्रीन लाइट भी दिख रही है। रेडिएशन लग रहा है क्या वो? चमकती नीली और हरी रोशनी, ये सक्रिय प्रणालियों का संकेत हो सकता है, सर। रेडिएशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से इस उन्नत तकनीक के साथ। कृपया अपने सूट के सेंसर चालू रखें ताकि हम उत्सर्जन के स्तर की निगरानी कर सकें। क्या आप नीली या हरी रोशनी से किसी विशिष्ट मशीन या वस्तु को जोड़ सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, मैं हॉवर करके देखता हूँ अंदर जाने का कहीं तरीका है क्या। ठीक है। सतर्क रहें, सर। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, सर। मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि आप सुरक्षित रहें। कम ऊर्जा के स्तर के कारण होवरिंग सीमित रहेगी। क्या आपको कोई संभावित प्रवेश द्वार दिखा? नहीं, यहाँ पे एक तो कांच लगे हुए हैं और जो नीली रोशनी लग रही है वो कांच की शायद। दीवारें? हाँ हाँ, देखते हैं कहीं से तकनीकी दरवाज़ा। रूप से ये उन्नत टाइटन फोर्स। हाँ बोल बोल, क्या आगे बोल। तकनीकी रूप से उन्नत कांच को तोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, सर। लेकिन ये नीली रोशनी शायद किसी प्रवेश द्वार का संकेत हो सकती है। क्या आप कोई नियंत्रण कक्ष या खोलने का तंत्र देख सकते हैं? नहीं, सारे तो दरवाजे लॉक लग रहे हैं, रुको देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा आधा खुला हुआ है, शायद यहाँ से हम एंट्री कर पाए। ट्राई करता हूँ, रुको। उत्कृष्ट, वो संभावना है। सावधानी से आगे बढ़ें, सर। ये एक प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन अंदर क्या है हमें नहीं पता। सूट के सेंसर सक्रिय रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए सतर्क रहें। हाँ, यहाँ अंदर तो आ गया हूँ मैं, बट यहाँ कोई किसी लाइफ का कुछ दिख नहीं रहा है। आसार, कोई मूवमेंट वगैरह कुछ नहीं लग रहा। अरे यहाँ ये क्या है? ये एक स्वचालित परिसर हो सकता चारवी से देख, सामने एक रोबोट जैसा कुछ लग रहा है ढांचा। दिख रहा है तुम्हें? है। सावधान रहें, सर। ये उन स्वचालित सूटों में से एक हो सकता है। क्या आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं? हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या वो शत्रुतापूर्ण है या सैल्वेजेबल। वही मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। चिंता ना करें, सर। मैं यहाँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है जारविस, नीचे जाने में तो खतरा लग रहा है काफ़ी। तुम्हें क्या लगता है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए?
आप सही कह रहे हैं सर। स्थिति संदिग्ध है। सुरक्षा की दृष्टि से हमें नीचे जाने से पहले व्यापक विश्लेषण करना चाहिए। क्या आप रोबोट के ढांचे के करीब जा सकते हैं ताकि मैं विस्तृत विश्लेषण कर अरे सकूं? बट हाँ ठीक है, रुको, मैं जाता हूँ। हाँ, मैं इसके पास हूँ एक्नॉलेज्ड। इसमें। अधिकतम सावधानी करके। एक्नॉलेज्ड। अधिकतम सावधानी करके। हाँ, अरे रोबोट पे कुछ नियॉन 34 लिखा है जारविस। नियॉन 34, ये एक विनिर्माण कोड हो सकता है। मुझे इस डेटा का विश्लेषण करने दें। हो सकता है ये हमें इन सूटों के उद्देश्य या क्षमताओं के बारे में कुछ बता सके। हाँ देखो, एक बार स्कैन करो, दिख रहा है क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या? स्कैन पूर्ण हुआ सर। नियॉन 34 कोड इस सुविधा के एक विशिष्ट बैच के निर्माण को संदर्भित करता है जो लगभग 800 साल पहले बनाया गया था। ये सूट उन्नत युद्ध क्षमताओं के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन इनमें स्वायत्त संचालन के लिए प्रोग्रामिंग की कमी है। ये एक अच्छा संकेत हो सकता है, मतलब वे शायद सीधे तौर पर हॉस्टाइल नहीं है। ओके ओके, ठीक है जारविस, अभी कुछ मत बोलना, ठीक है? जी सर, मौन रहूंगा। तो गाइज, यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे एक्नॉलेज्ड। मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे टोनी स्टार्क और इस जगह को और एक्सप्लोर करके और क्या क्या पता करता है। ठीक है गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक मैं यू सो निगरानी मच। रख रहा हूं सर। आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा।